कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में पूरे नहीं किए। जब आपकी बात ही नहीं हुई मुसलमानों के लिए कि ये वादे बीएसपी गवर्नमेंट पूरे करेगी, तो किस कमिटमेंट के साथ आप मुसलमानों से देखिए कमिटमेंट तो कांग्रेस भी कर चुकी, मेरे वालिद से भी किया, हमसे भी किया, लिख कर दिया, समाजवादी से भी, और पार्टियों से भी रहा, लेकिन लिखत से कुछ नहीं होता। जबान के ऊपर अमल करना चाहिए। तो अब बीएसपी के लीडर मायावती बराबर कह रही हैं, हम उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं। अब बात पर यकीन करके देख लेते हैं। हमने तहरीरों को तो बहुत देख लिया। और हर बार जब इलेक्शन आता तभी ये मुस्लिम कार्ड क्यों सामने आता है? इससे पहले तो कोई भी मुसलमानों की बात नहीं करता। अब ये जवाब तो उनसे लेना चाहिए, उनको डेवलपमेंट पर वोट। आज आप आए हैं, 11 तारीख को वोटिंग है, इस बार आप कह रहे हैं, तो इससे पहले देखिए मैं तो बार बार आता रहा, मुसलमानों की बात नहीं, देखिए मैं सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं, मैं लखनऊ बार बार आता रहा, बार बार अखिलेश यादव से मुलाकात की, बार बार मुलायम सिंह यादव साहब से बात की, लेकिन हम तो कह सकते हैं हमारे हाथ में चाबी नहीं थी। आज चाबी आवाम के हाथ में है। आज आपने बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप उनसे बातचीत करेंगे भविष्य में? जो मैं सिक्योरिटी सबसे पहले, अब मैं तीन चीज, मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूँ, आपकी बात का जवाब दे दूँगा। तीन चीजें देखिए सबसे आम है, तीन चीजें सबसे आम है, सिक्योरिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोजगार। तहफ़्फ़ुज़ दिया इन्होंने, सिक्योरिटी दी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दो चीजें आम हैं, बहुत ज्यादा मुद्दे मैं नहीं रखता, मैं दो चीजों पर उनसे बात करूंगा। और जिनसे बात हुई है वो भी एक बड़े लीडर हैं बीएसपी के, उनसे बात हुई है, उन्होंने वादा किया है कि हमने जिन वादों को रखा है इस दफा आवाम के सामने, हम उन वादों को पूरा करेंगे। और हमें भी ये उम्मीद है कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप जब अपील करते हो किसी भी सरकार में, वो वादे पूरे नहीं होते। समाजवादी पार्टी में यही हुआ कि आपने अपील की थी, उनको जिताया गया, वादे नहीं हुए। बसपा में भी ऐसे ही हुआ। एक बार मौका दीजिए मुसलमान को सोच के अपना वोट करें, क्योंकि जो भी आपने अपील की, देखिए मेरी ताकत नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करूं। एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से हर शहरी को हक है कि वो अपनी राय रखे। मैं अपनी राय रख रहा हूं, मैं ना आपके ऊपर दबाव डाल रहा हूं, ना अपनी कम्युनिटी के ऊपर दबाव डाल रहा हूं। जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रख दी, फैसला तो आवाम को करना है। न्यायालय ने कहा मजहबी एतबार से ऐसे खुल के वोट नहीं मांगते। मैं आवाम की बात भी कर रहा हूँ। मैं जहाँ आवाम की बात कर रहा हूँ वहाँ मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की भी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये तो हिंदू और मुसलमान का जो मसला है इस मुल्क से, वो खत्म होना चाहिए। सवाल डेवलपमेंट का हो। आपके फैमिली मेंबर्स में कोई क्या एमपी एमएलए या एमएलसी का कंटेस्ट करेगा, बनेगा बीएसपी से भविष्य में? ये बताइए, आपके दामाद उमर अली साहब, क्या वो आपकी इस बात पर अमल करते हुए सपा से रिजाइन करेंगे? एमएलसी है इस वक्त, ये उनका फैसला है। ना मैंने उनको टिकट दिलवाया, ना मैंने उनसे कहा वो चाहे इस्तीफा दें, चाहे जो कुछ करें, हर शख्स इख्तियार। मैं तो उनको एमएलसी बनाने के लिए खिलाफ था। मुसलमान का मैं सिर्फ मुसलमान की बात, देखिए मैं सिर्फ मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ, और उस आवाम में मुसलमान भी शामिल है। अचानक बीएसपी की क्यों याद है? जब इन्होंने दुख दिया तो जाहिर है कि फिर उनकी याद आई। तो जरूरी नहीं है कि वो दुख नहीं दे पाएंगे मुसलमानों के लिए जी, वो भी दुख दे चुके हैं, फिर दुख देने के लिए तैयार। देखेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास रास्ता क्या है। आप मुसलमानों के ड्राइवर हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो है सामने सामने उनको टिकट, उनको जो वोट दिया जाए, क्या कारण है? मुसलमानों को आपको तकलीफ कर रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि पिछली सरकारों में सिक्योरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर था उत्तर प्रदेश में। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। ना आपके बच्चे महफूज थे, ना इनके थे, ना मेरे थे, ना किसी के थे उत्तर प्रदेश में। बराबर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जब बीएसपी की सरकार रही है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। पहले जान अजीज है, उसके बाद दूसरे इशू थे। सपा कहती है कि जब बीएसपी सरकार बना सकती है, सरकार बनाई है।